समझ में आया? तो ये क्या है, ये भजन से तब 32 था। और इसमें क्या है, ये क्या लिखा है, आशीष क्षमा, किसकी क्षमा, कोई गलती किए हैं तो उसके लिए क्षमा। अगर हमारे पाप क्षमा हो जाता है तो उसको क्या होता है, आशीष मिलता है। क्या मिलता है उसको, क्या मिलता है, आशीष मिलता है। भजन से तब 32 में यही कहा गया। क्या लिखा है इसमें, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया, किसका पाप ढापा गया है, सब लोग नहीं सब लोगों के नहीं, किसका पाप ढापा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर, लकड़ी का जो क्रूस था, जो बबूर का क्रूस था, और उस पे क्या हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और मैं पछताप करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए। और उसके सामने कहते, हे पिता अपनी लहू से, किसकी लहू से, अपनी का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे। मैं पहले पापी था और मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए। कहां पर मारे गए, जब क्रूस पे मर रहा था यीशु मसीह, तो शैतान क्या कह रहा था, शैतान क्या कह रहा था, कि ये अपने आप को नहीं याद नहीं है। हाँ, डाकू के दिमाग से कौन काम कर रहा था, शैतान। उसके पीछे कौन था, आदन के बटिका में सांप के पीछे कौन, किसका हाथ था, शैतान का। तो डाकू के पीछे किसका हाथ था, और क्या कह रहा है, उसको शुभ समाचार को बिगाड़ रहा था। यीशु मसीह जब मर रहे थे क्रूस पर तो उसको बिगाड़ रहा था। क्या बोल रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले, हमें भी बचा ले। एक जगह क्या कह रहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मंदिर के जो छत था वहां से कूद दे, है ना। कहाँ ले गया, कह रहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद के दिखा दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझको हाथों हाथ, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से। और क्या बोल रहा था वहां पर कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीह है तो क्रूस पे से अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा ले, तो हम विश्वास करेंगे। क्या करेंगे, परंतु जिसका मन सीधा होता है वो सवाल नहीं पूछता, वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। और वहीं पर एक बगल में डाकू भी था। क्या बोल रहा है, चुप हो जा, हम लोगों ने तो चोरी किया, हम लोगों ने तो गलत काम किया, इसलिए क्रूस पर चढ़ाए हैं, हमें हमारा न्याय क्या है, ठीक हो रहा है, परंतु इसने कुछ पाप नहीं किया, इसने कुछ पाप, तो भी हमारी समान क्या है, इसको भी दुख दिया जा रहा है। जैसे हमारी मृत्यु हो रहा है, इसको भी मृत्यु हो रहा है ना। और उसने क्या कहा कि हे प्रभु यीशु, जब अपनी महिमा में आप आएंगे तो हमें याद रखना। क्या रखना है, उसने बोला कि मुझे स्वर्ग में लेके जाना, नहीं, बोला हमें याद रखना। कितना पाप किया होगा बताओ, चोर था, इतना गलती बड़ा पाप किया था कि उसको कहां पर चढ़ाया जा रहा था, फांसी पर। कितना, फांसी पे किसको चढ़ाया जाता है, जो भयंकर पाप करता है ना। क्रूस पे चढ़ाने का मतलब होता है फांसी देना। क्रूस का मतलब क्या होता है, फांसी कैसे देते हैं, हमारा पूरा शरीर हवा में लटक जाता है। और क्रूस में भी क्या हुआ था, पूरा शरीर हवा में, परंतु वो फांसी से भी क्या है, बढ़ की सजा थी। क्या सजा थी कि आप उसके पैर में हाथ में क्या किए थे, किले ठोक दिए और ऐसे टांग दिए, है ना। जब किले ठोका था तो बहुत दर्द हुआ होगा, टांग दिया, ठीक है, कुछ दर्द कम हुआ रहेगा। अब सोचो, जब तक आदमी मर ना जाए जब तक उसको क्रूस पर रहना है, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। यानी उसको भूख प्यास से भी क्या उसको लगा, और उससे क्या हुआ, यीशु मसीह का मृत्यु, इतना भयंकर उसको मृत्यु। मरने के बाद भी उसको टेस्ट करने के लिए कि ये मरा है कि नहीं, उसको पछली में क्या किया, भाला खोप दिया, है ना। अगर थोड़ा दर्द होगा तो अपने, नहीं मरा होगा तो चिल्लाएगा, शरीर क्या करेगी, हलचल करेगी। किसके लिए मारेंगे, हमारे पापों के लिए। अगर आज हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए हैं तो उनका पाप क्या होगा,
क्या लिखा है? जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। किसका पाप ढापा गया है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, जैसे मेरा पाप क्या है, यीशु मसीह ने ढांप दिया है। आपका पाप क्या किया? यीशु मसीह ने ढांप दिया है। पर आपको अंत तक विश्वास में रहना, जब तक आपकी मृत्यु ना हो, जब तक क्या करना है, उसके साथ विश्वास योग बने रहना है। मृत्यु को छोड़, अगर प्रभु से कोई आपको अलग करता है तो आपको अलग नहीं होना। मरना तो सभी के, परंतु जो, जब बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सब जिलाए जाएंगे, सब जिंदा होंगे और सबको सौर के सामने, सिंहासन के सामने क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा। तो वो बात की बात है, परंतु मैं इसको समझा रहा हूँ। किसका अपराध क्षमा? यहाँ क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। क्या करे? परमेश्वर लेखा किसका? अधर्म का? हमारी। अगर हमारे अधर्म का लेखा लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? परंतु क्या लिखा है? हम धन्य हैं। किस लिए? यीशु मसीह में हम धन्य हैं। बड़े बड़े बाबा तपस्या करने वाले धन्य नहीं है। धन्य वो हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और यहोवा लेखा ना लेगा उनके पापों को। और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में हम अपने गुनाहों को क्या करें? मान ले और फिर दूसरों से पता नहीं यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किया नहीं किया, ये हमें नहीं सोचना है। क्षमा हो गया है। और क्या लिखा है यहाँ पर 5 में? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। क्या किया? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। पाप क्या है? यीशु मसीह के सामने कहा, प्रार्थना में जब बैठते हैं ना तो क्या करें? प्रभु से अपने पाप को अंगीकार करें। क्या करें? कि पहले मेरी 2-2 चक्कर था, हमने 2-2 क्या कर रखा था? गर्लफ्रेंड बना के रखा था, 2-2 बीवियां रखी थी, है ना? व्यभिचार किया, है ना? वो पहले परमेश्वर को क्या है? उल्टा सीधा बोला। हमने क्या किया? प्रेम नहीं किया, अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया, अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं रखा, है ना? क्या है? अपनी पति से क्या किया? लड़ाई झगड़ा किया। तो ये क्या है? ये इसका पाप था। इसका पाप क्या था? इसका पाप मेन पाप था। इसका बताऊं क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, इसकी शादी हो गया था इस आदमी का, ये जो परमेश्वर का दास है ना? इसका शादी हो गया था और एक दिन लड़ाई पे जाना था। ये राजा था। क्या था ये? इजराइल का। एक दिन इसको लड़ाई पे जाना था, परंतु कुछ कारणों के कारण वो लड़ाई पे नहीं गया। तो घर में अकेला था, घर में उसको मन नहीं लग रहा था, तो छत पे क्या करता? टहलने चला गया। और छत पे टहलने चला गया तो एक औरत थी, है ना? वो नहा रही थी और उसको देख लिया, है ना? नहा के क्या करते हैं ना, लड़की क्या करती है? नहा के एकदम स्टाइल से कर लेंगे, बाल वो झाड़ेंगे, है ना? पता नहीं कितने दिन पर नहाई है। तो ऐसी वो निकल रही थी तो उसको देख लिया और खूब सुंदर थी वो औरत। क्या थी? खूब। इसका शादी हो गया है ना? इसका शादी हो गया है और वो खूब सुंदर थी। उसको देख लिया और लोगों से पूछा कि वो किसकी बीवी है। तो उसने बताया वो तो तेरे जो सेना में भर्ती है ना, उसी का तो है, बीवी है। तो उसने कहा, वो अपने पास बुलाया, है ना? इन दोनों का लव स्टोरी स्टार्ट हो गया। इन दोनों का, स्त्री जो थी उसका और दाऊद का लव स्टोरी स्टार्ट हो गया। वो गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई तो उसका जो असली पति था वो आया, एक दिन आया, राजा के पास था और कल सुबह युद्ध पे जाना था। जो उसकी पत्नी का जो पति था, तो राजा का तो चोरी पकड़ा गया था। क्या हो गई थी? उसको पता चला गया था कि हमारे प्यार के द्वारा क्या है, वो गर्भवती हुई है। तो उसने क्या कहा? उसके आदमी से ने वो क्या देखा कि उसका आदमी महली में सो गया था। वो अपने घर नहीं, घर भी ज्यादा दूर नहीं, बगली में घर है, वो अपने घर नहीं जाना चाहता था। तो सो गया घर में, राजा ही के घर में सो गया, जो सोने के लिए होता ना, गेस्ट रूम बना रहता। तो आया राजा देखने के लिए और देखा उसके पति का, है ना? तो उसने देखा ये तो अपना घर नहीं गया। तो उसको बार बार क्या किया? उसको बार बार कहा कि जाओ अपने घर, कल सुबह आना, जाओ अपने घर। वो नहीं गया। वो क्या किया? वो सच्चे मन से प्रभु के ऊपर विश्वास करता था। क्या? किसके ऊपर? और आदर जो करता था ना राजा का, सच्चे मन से करता था। परमेश्वर पे विश्वास करता था और आदर राजा का भी करता था सच्चे मन से। क्या बोल रहा है कि हमारे भाई क्या है? युद्ध लड़ रहे हैं, है ना? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का मंदिर भी, मतलब वो बहुत सारी बातें बताया वहां पर। बुरा के हम लोग लड़ाई झगड़े में फंसे और मैं अपनी क्या जाके घर में क्या बोलते उसको, मस्ती करूं, है ना? अपनी क्या करूं घर में जाके मैं मस्ती, ऐसे कुछ लिखा वहां पर।
तो परंतु दाऊद बार बार उसको दबा रहा था कि वो अपने घर चला जाए, बस क्या होगा, मैं अपने पाप से छूट जाऊंगी, क्योंकि घर चला जाएगी तो अपने पति के साथ पत्नी के साथ सोएगा ही, है ना, साथ में सोएंगे, मैं बच जाऊंगी। पर वो नहीं किया। अब नहीं गया तो इसका अंदर से क्या हो गया, ये आदमी था जो दाऊद था, क्या नाम था इसका, दाऊद, अंदर से क्या हो गया, जाड़ हो गया। जाड़ का मतलब डर हो गया कि अब मैं क्या करूं, आज नहीं तो कल तो क्या है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, इस पाप को छुपाने के लिए उसने क्या किया, अपनी जो सेनापति था उस युद्ध में, सबसे बड़ी सेनापति था, उसको एक चिट्ठी लिखा और कहा इस चिट्ठी में क्या करना, उस आदमी का जो नाम था, उसकी पत्नी का जो आदमी था, उसको युद्ध में सबसे आगे रखना। क्या करना, सबसे आगे रखना। वो किसी हालत में उसका मृत्यु होना चाहिए, किसी भी हालत में मृत्यु होना चाहिए। और वो चला गया युद्ध में लड़ने के लिए। उसने क्या किया, सबसे आगे रख दिया और बहुत ही भयंकर युद्ध हो रही थी। और उस युद्ध में क्या हुआ, वो आदमी मर गया। अब दाऊद क्या हुआ, बहुत ही खुश हो गया। क्या हो गया दाऊद, जब हमारा काम बन जाता तो खुश होता है ना। उसका तो पाप भी छिप गया और उसका जो प्लान बनाया था वो प्लान भी सफल क्या हो गया, प्लान भी सफल। परंतु परमेश्वर क्या कर रहा था, स्वर्ग में से कहां से देख रहा था, कहां से देख रहा था, पहले तो व्यभिचार किया और फिर हत्या भी किया। पहले व्यभिचार किया, हत्या भी किया। एक पाप को छुपाने के लिए उससे भी बड़ा पाप उसने किया। परमेश्वर कहां से देख रहा था, कहां से देख रहा था, स्वर्ग में। और उसने क्या कर दिया, एक अपनी दास को भेज दिया। हालेलुया। जैसे हम लोग प्रभु को मानते हैं वैसे एक दास था, उसको भेज दिया, बोला जा दाऊद को बताना। तो उसने गया, एक कहानी बताया, है ना, एक कहानी बताया। और वो कहानी ये थी, एक आदमी था, उसका भेड़ थी, इकलौती भेड़ थी, और उस भेड़ को अपनी संतान की तरह मानता था। एक ही बिस्तर पर उसको सुलाता था, मतलब जब भी खाने बैठता था उसको अपने साथ खाना भी खिलाता था। और उसी पड़ोस में जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, और जब उसके पास मेहमान लोग आए तो उसने अपनी भेड़ों में से नहीं भोजन बनाया, क्या किया, उसकी भेड़ लेकर भोजन। और वो पाप कहाँ हुआ था, उसी राजा के राज्य में। और राजा जब ये बात को सुना तो बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया। बोला कि वो कौन आदमी है, उसको मेरे सामने लाओ, आज उसको क्या कर देंगे, मरवाएंगे, उसको क्या करेंगे, फांसी पे चढ़ाएंगे, उसकी मृत्यु आज निश्चित है। तुम बताओ वो आदमी है कौन, क्या ऐसा काम किया है। परमेश्वर के दास ने कहा वो आदमी तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, वो आदमी तू ही है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने राज्य साउल से छीनकर तुझे दिया, साउल से छीनकर राज्य तुझे दिया, वहां तक कि उसकी पत्नियां भी तुझे दी, और तूने अपनी मर्जी से भी बहुत सारे उसने शादियां भी किया, ठीक है। और परमेश्वर ने कहा था कि अगर ये तेरे को कम लगता है तो मैं इससे भी बड़े तेरे को देता, है ना। परंतु तूने क्या किया है, उस स्त्री के साथ ऐसा काम किया है, और यहाँ तक कि उसके पति को भी। परंतु उसने क्या किया, अपनी पापों को माना। क्या किया, पापों को उसने माना। परमेश्वर ने डांट तो दिया उसको, परंतु उसको क्षमा भी कर दिया। परमेश्वर ने कहा तूने ये तो काम छिप के किया है ना, मैं क्या करूंगा, खुलेआम करवाऊंगा। क्या करूंगा, परमेश्वर ने कहा खुलेआम करवाऊंगा ये मैं काम, और तू रोक भी नहीं सकता। और उस काम को उसकी आंखों के सामने ही हुआ। उसी की बीबी के साथ क्या किया, दूसरे आदमी ने उनके साथ किया, परंतु वो रोक भी नहीं पाया। क्या किया, उसने रोक भी नहीं पाया। तो परंतु उसने अपनी गलतियों को माना। तो ऐसी जो अपनी गलती को मान लेते हैं उसका पाप क्या है, क्षमा। ये क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, कहा कि हाँ मैं यहोवा के विरुद्ध मैंने पाप किया है, तो इसने क्या कहा, और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। किसके सामने, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, बैठूंगा और कहूंगा हे परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं ले जाऊंगा नहीं, मैं मान लूंगा। तो अब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया परमेश्वर ने,
क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। आज हमारे जीवन से भी ऐसा कोई भी पाप क्यों ना हो, हम आज ही प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि कब हमारे प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे हमें नहीं पता। यहाँ पे लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपया दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर। और जिस मार्ग पे आपको चलना है उसमें आपकी, जिस मार्ग में प्रभु को अगुवाई करेगा, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, उस मार्ग में ठोकर आपको नहीं लगे। इसलिए ये मांगने की जरूरत है, हे प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे बुद्धि दीजिए। जिस मार्ग में आप मुझे चलाना चाहते हैं आप उस मार्ग में मेरे को चलाइए। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है संपत्ति भी दूंगा, दिया करूंगा, है ना। और यहाँ पे लिखा लास्ट हमारे लिए चेतावनी है। क्या चेतावनी है? तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। घोड़े खच्चर मतलब जानवर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उंगम जो लगाम होता है और रास्ते से क्या होता है, रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे बस में नहीं आने के। इसीलिए कहा हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों यहोवा हमारे परमेश्वर का क्या करो, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। जब हम यहाँ पर आते हैं तो प्रभु को जय जयकार आराधना करने के लिए हमारे अंदर दुख ही नहीं होना चाहिए। दुख तो वो संसार के है, परंतु हमारा मन आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु क्या करे इस वचन से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।